ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੁੱਛ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏ ਸਰ ਆਪਣਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਉਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਤਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਭਾਵੇਂ ਡੀਪੀਓ ਹੋਵੇ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਉਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੂੰ ਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਪੀਓ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਫਿਰ। ਕਲੋਨੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो आप लोगों ने देखी, मैं ये आपको बाद में बताऊंगा कि ये असल मामला क्या है। सबसे पहले इस घटिया आदमी की क्लास लेना ज़रूरी है जो ये इस तरह की गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है हमारे इदारे, हमारी रियासत और हमारे अफसरान के मतलब। इस जाहिल आदमी को इतना नहीं पता कि जब इनका कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम इधर ननकाना साहिब में या किसी भी गुरुद्वारे में रखा जाए तो उधर सबसे सख्त ड्यूटी जो है वो एक पंजाब पुलिस के अफसरान और जवान ही जो है ना वो अदा करते हैं। इस जाहिल आदमी को इतना नहीं पता कि एक रियासत में खड़े होकर उसके इदारे या उसके जवानों को गालियां देने का इंजाम क्या हो सकता है, या फिर शायद ये हमारे कानून की कमज़ोरी का नजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। यह जाहिल आदमी जिस तरह से बयान कर रहा है कि जी उसकी जी बड़ी अप्रोच है, जी ऊपर से अप्रोच है, जी ब्रिगेडियर ने कॉल कर दिया है, ब्रिगेडियर ने कॉल कर दिया तो क्या क़यामत आ गई है? ब्रिगेडियर ने या उसकी अप्रोच है या ऊपर से आप आए हुए, आप मिनॉरिटी हैं, आपका सिख कम्युनिटी के साथ तल्लक है और आप इधर एक मुस्लिम कंट्री में खड़े होकर मुस्लिम अफसरान और जवानों को आप इस तरह से गालियां दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने शर्मिंदा किया है हम तमाम मुसलमानों को और इस सिख कम्युनिटी को। जाहिल आदमी, आपने रोज़ इधर आना है, आपको इल्म नहीं है। जो अफसरान, जो जवान आपको इधर रोक रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं या दिन रात उधर ड्यूटियां दे रहे हैं, वो आप लोगों के, आप जैसे घटिया लोगों की हिफाजत के लिए खड़े हैं। तुमको इतनी सेंस नहीं है बात करने की, तुम इधर खड़े होकर गालियां दे रहे हो कि जी उसकी इतनी अप्रोच है, फलां बंदे ने कॉल कर दिया तो क्या क़यामत आ गई है? मैं आपको बताता हूँ कि असल मामला ये है कि एक फ़ीमेल खातून जिसका किसी दूसरी कंट्री से तल्लक है, वो इधर ननकाना साहिब आई, गुरुद्वारा में उन्होंने अपनी हाज़िरी देनी थी। जिस गाड़ी में वो सवार थी या सफ़र कर रही थी, उस गाड़ी के 16 चालान जो है ना वो पेंडिंग थे। अब इस बंदे को शायद इतना इल्म नहीं है कि गाड़ी को रोका क्यों है या उसकी वजह क्या है। ये बंदा जी चलाना शुरू हो गया है, इधर गालियाँ दे रहा है, पता नहीं किस तरह की घटिया ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है। वो गाड़ी अब क्या इसकी, ये क्या चाहता है कि अगर उसमें कोई सिख बैठा हुआ है या कोई खातून इनकी बैठी हुई है तो क्या वो हर तरह के जो है कानून से इस्तिस्ना है, वो बरी है हर तरह के मामलात से। जब उसके इस तरह से तो फिर कोई भी बंदा चलान ना अदा करे और मुल्क में घूमता फिरे। 16 चलान है उस गाड़ी के पेंडिंग है और उस गाड़ी को रोका गया है सिर्फ इस मकसद के लिए कि इस गाड़ी के जो मालिक है या जो ड्राइवर है वो इस गाड़ी के जो है ना वो चलान अदा करे। और जो उनको देर हो गया, क्या क़यामत आ गई है? वो जो इधर खड़े होकर आपके लिए ड्यूटी कर रहे हैं, उनका कोई घर बार नहीं है। उनका आपको ज़्यादा जल्दी है कि और आपकी ज़्यादा अप्रोच है। क्या आपका जो ब्रिगेडियर है या जो ऊपर से आप अप्रोच लेकर आ रहे हैं बाहर से, क्या वो हमारी रियासत, हमारे इदारे या हमारे अफसरान से ज़्यादा उनकी अप्रोच है? हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है, हमारी कोई वक़्त नहीं है। इस तरह की घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि आप किधर खड़े हैं, आप किस मामले के लिए आए हुए हैं। आप इधर अपनी मजहबी रसूमात अदा करने आए हुए हैं और आप इधर आकर घटिया किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस बंदे का वो हाल होना चाहिए, इसका इस तरह से इलाज होना चाहिए। हमारे अफसरान को चाहिए कि इसको इस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए अब कि ये बंदा याद रखे। और हमारे जो सिख भाई हैं, अगर उनको भी कुछ ख्याल है ना हमारी इज़्ज़त का, हमारे इदारे की, हमारी रियासत की इज़्ज़त का, तो उनको भी चाहिए कभी कुछ सोचें। इस बंदे का बाइकआउट करें, इस बंदे को इतना जलील करें, इसको खुद सज़ा के लिए पेश करें अदालत में कि इस बंदे ने वाकई ये जुर्म किया, इस बंदे को इसकी सज़ा दें। अगर इस तरह से चलता रहा तो हमारा क्या है? एक मिनॉरिटी का बंदा इस तरह से हमारी जो है ना हमारी रियासत को, हमारे इदारों को, हमारे अफसरान को गालियाँ दे रहा है और हम बैठे मुँह तकते रहें इसका, इस नवाबजादे का। इसको इतना इल्म नहीं है कि ये किस लिहाज से एक रियासत या इदारे के मुतल्लिक़ बात की जाती है। ये बस उधर खड़ा होकर गालियाँ दिए जा रहा है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है।
ایک بندے نے بھی ادھر کھڑے ہو کر اس کو یہ نہیں بولا کہ تم اس طرح کی زبان کیوں استعمال کر رہے ہو. ادھر اس کو 2 تھپڑ لگے ہوتے اس کی طبیعت سیٹ ہو جانی تھی. اور پھر اس سکھ کمیونٹی نے تمام نے ادھر آ کر جو ہے نا وہ ہلا شیری کرنی تھی، جی فلاں ہو گیا، بڑی زیادتی ہوگی، بڑا ظلم ہو گیا. ابھی ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. میں دیکھوں گا، ابھی مجھے بتائیے گا اگر ہو سکے کمنٹس میں کہ اس بندے کو یہ سزا ملی ہے یا اس طرح سے اس کا جو ہے نا انتظام کیا گیا اس گھٹیا انسان کا. اس بندے کو وہ سزا ملنی چاہیے کہ یہ سب کے لیے عبرت کا نشان بنے کہ ایک منورٹی کا بندہ ہو کر ہماری حکومتیں ان کو پتہ نہیں کیا کیا سہولتیں دیے جا رہی ہے، منورٹی کارڈ، اور ادھر اتنی ہمیں سہولت نہیں ہے، ہمارے لیے اتنی سیکیورٹی نہیں ہے ادھر جتنی ان بغیرتوں کے لیے ادھر. ابھی میں زیادہ مزید سخت قسم کی زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا میں، کیونکہ اب میں نہیں چاہتا کہ میں اس گھٹیا انسان کے ساتھ میں بھی گنا جاؤں.